नमस्कार। आज का हमारा विषय है विष्णु खरे जी की कविता सत्य। पिछली वीडियो में मैंने आपको कविता एक कम पढ़ाई और उसका भावार्थ समझाया। तो आज की कविता है सत्य। चलिए कविता पढ़ने से पहले हम कविता का सारांश जान लेते हैं। विष्णु खरे जी ने अपनी कविता सत्य के माध्यम से जीवन में सत्य का महत्व बताया है। इसके लिए कवि ने महाभारत के पात्रों को चुना है। अतीत की कथा के माध्यम से कवि ने अपनी अभिव्यक्ति को अत्यधिक प्रभावी बना दिया है। युधिष्ठिर और विदुर ये दो पात्र हैं जो महाभारत से लिए गए हैं और खांडवप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ का यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो खांडवप्रस्थ वही खांडवप्रस्थ है जिसको धृतराष्ट्र जी ने जब कौरव और पांडवों में बंटवारा हुआ था तो पांडवों को खांडवप्रस्थ दे दिया था और युधिष्ठिर जी ने खांडवप्रस्थ को ही फिर वो बाद में उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इसी इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य को यानी सत्य की महत्ता प्रतिपादित करने के लिए कवि ने रचना को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया है। कवि ने अपनी रचना को इतिहास के साथ जोड़ दिया है। कवि ने समाज में सत्य की पहचान और उसकी पकड़ को बड़ा ही मुश्किल कार्य माना है। बिल्कुल सही बात है कि सत्य को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। सत्य कभी दिखता है तो कभी लुप्त हो जाता है। आज सत्य का कोई अटल या स्थिर रूपाकार नहीं है जिससे उसे पहचाना जा सके। अतः सत्य कभी तो स्थायी नहीं रह पाता है, यानी एक जगह ठहरा नहीं रह पाता है सत्य। इससे सत्य के प्रति हम संशयात्मक स्थिति में रहते हैं, यानी संशय में पड़े रहते हैं कि सत्य है या नहीं। फिर भी सत्य ही हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है, यानी सत्य से हम दूर नहीं भाग सकते हैं। वह हमारी आत्मा की अंदर की शक्ति है, हमारी आंतरिक शक्ति है। सत्य का स्वरूप, रूप, स्थिति और घटनाएं, पात्र ये सभी समयानुसार बदलते रहते हैं। इसी कारण जो एक के लिए सत्य है वह आवश्यक नहीं कि दूसरे के लिए भी सत्य हो। बदलते हालातों और मानवीय संबंधों में तो निश्चित ही सत्य को पकड़ पाना एक जटिल कार्य है, यानी पता ही नहीं चलता है कि सत्य कहाँ है। तो ये तो था कविता का सारांश। पढ़ते हैं कविता। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। इसका इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से होगा कि विष्णु खरे द्वारा रचित सत्य नामक कविता में महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट किया गया है। और तथ्य की पुष्टि के लिए कवि ने युधिष्ठिर और विदुर तथा इंद्रप्रस्थ तथा खांडवप्रस्थ की घटना को आधार बनाया है। विषम परिस्थितियों में भी सत्य को पहचानना और उसे पकड़ना अत्यंत आवश्यक है। यह है पाठ का प्रसंग। अब इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से होगी कि जब कभी हम सत्य की खोज में प्रयास करते हैं, यानी कि जब कभी हम सत्य को खोजने की कोशिश करते हैं तो सत्य हमसे दूर होता नजर आता है। ऐसा लगता है कि हम सत्य से काफी दूर हो गए हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे सत्य की खोज में गुहार लगाते युधिष्ठिर के सामने से नीतिवान विदुर घने जंगलों की ओर प्रस्थान कर गए थे। जब बंटवारा हो जाता है कौरव और पांडवों में तो युधिष्ठिर वहां से राज्य छोड़ देते हैं और तपस्या करने के लिए जंगलों में चले जाते हैं। तो युधिष्ठिर जी जब विदुर से मिलने जाते हैं तो वो विदुर को ढूंढते हैं, उन्हें वहां नहीं मिलते। फिर उन्हें पता चलता है कि वो तपस्या करने चले गए, तो वो जंगलों में विदुर जी को ढूंढते हैं और विदुर जी को वो ढूंढते हैं, लेकिन विदुर उन्हें दिखते तो हैं लेकिन वे उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम सत्य को खोजते तो हैं, हमें लगता है कि हमारी पकड़ में आ गया है, लेकिन सत्य पकड़ में नहीं आता है। विदुर नीतिवान होते हैं,
ठीक है, वो युधिष्ठिर के पुकारने पर जंगलों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इससे संशयी युधिष्ठिर भी जीवन सत्य को जानने से वंचित रह जाते हैं। युधिष्ठिर जो है उनसे सत्य जानना चाहते हैं, लेकिन वो उस सत्य से वंचित रह जाते हैं क्योंकि विदुर उनकी बात नहीं सुनते हैं। इस घटना से अनुभव होता है कि शायद सत्य भी यह जानना चाहता है कि सत्य खोजी उसकी खोज में कितना भटक सकता है। यानी जो सत्य रूपी जो विदुर हैं, विदुर सत्य के जो पुजारी हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उनका ओझल हो जाना यह दिखाता है कि सत्य कह रहा है कि तुम मुझे कहाँ तक खोज सकते हो, तुम मेरे पीछे कहाँ तक भटक सकते हो। तात्पर्य यह है कि सत्य स्थिर नहीं है, सत्य एक जगह नहीं रहता, वह समय, स्थिति और स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। दूसरा पद है हमारा, कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर। वे नहीं ठिठकते। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है। अर्थात प्रायः मनुष्य को कभी सत्य का ज्ञान होता है तो कभी वह सत्य ओझल भी हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर। यानी युधिष्ठिर विदुर से सत्य ज्ञान चाहता है। युधिष्ठिर विदुर से सत्य ज्ञान चाहता है, वह इसी इच्छा से विदुर को पुकारता है। युधिष्ठिर स्वयं को कुंती पुत्र बताते हुए विदुर से याचना करता है कि धर्मराज कहलाने वाले को सत्य ज्ञान कराएं। यानी धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर चाहते हैं कि उन्हें सत्य का ज्ञान कराया जाए, वे उसे एक सेवक की भांति समझकर सत्य ज्ञान कराएं। ठीक है, वो विदुर से प्रार्थना करते हैं कि वो उसे एक सेवक समझकर उसे सत्य बताएं, पर ऐसा नहीं होता है। विदुर युधिष्ठिर की बात सुनकर रुकते नहीं हैं, वे घने जंगलों में चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सत्य एक जगह नहीं रहता है, वह एक जगह पर टिका हुआ नहीं रह सकता। और आप सत्य को पाना तो चाहते हो, लेकिन सत्य इतनी आसानी से प्राप्त भी नहीं होता है। तो बच्चों, ये तो हमारे थे 2 पद। तीसरा पद है कि यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी, अपनी कहीं और देखती दृष्टि में हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हमें। विष्णु खरे जी इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि युधिष्ठिर जब विदुर से पूछते हैं, वो जंगल में चले जाते हैं, कभी दिखते हैं कभी ओझल हो जाते हैं, कभी दिखते हैं कभी ओझल हो जाते हैं। आखिर में युधिष्ठिर जी विदुर के आगे खड़े हो जाते हैं और यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प आ जाते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर जी संकल्प ले लेते हैं कि मैं तो आज सत्य जानकर ही रहूंगा, इसलिए वो उनका पीछा करते रहते हैं और आखिर सत्य तक पहुंच ही जाते हैं। तो वो उनके सामने खड़े हो जाते हैं। कहानी है कि फिर वो उनके सामने खड़े हो जाते हैं विदुर जी के सामने, और विदुर जी उनकी आंखों में आंखें डाले देखते हैं युधिष्ठिर विदुर की आंखों में आंखें डाले देखते हैं, लेकिन विदुर मुंह से कुछ नहीं बोलते और उनका पूरा तेज, विदुर जी की आत्मा का पूरा तेज युधिष्ठिर जी की आत्मा में समा जाता है। यानी विदुर की जो आत्मा होती है वो पूरी की पूरी उनकी आत्मा विदुर जी की आत्मा युधिष्ठिर में समा जाती है। यानी विदुर का जो तेज होता है वो युधिष्ठिर में समा जाता है। ये है कहानी। तो इसी को आधार बनाकर कवि कहता है कि लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चय, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उससे भी उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हमें, ठीक उसी तरह जैसा युधिष्ठिर में समा गया था। युधिष्ठिर तो धर्मराज हैं, तो भी सत्यान्वेषी हैं, यानी धर्मराज होने के बाद भी वो सत्य को खोजते हैं। वे विदुर से सहायता की गुहार लगाते हैं
कि मुझे सत्य का ज्ञान कराया जाए, परंतु विदुर वनों की ओर चले जाते हैं। हम भी युधिष्ठिर की भांति दृढ़ निश्चयी होकर सत्यान्वेषी बने तो संभवतः सत्य को जान पाए। यानी सत्य कितना भी भागेगा, आखिर में अगर हम दृढ़ निश्चयी बनेंगे तो हमारी पकड़ में आ ही जाता है, परंतु सत्य को लेकर हम फिर भी संशयात्मक बने रहते हैं। हमें लगता है कि हम सत्य को पा गए हैं, हमें लगता है कि हम सत्य को पा गए हैं, सत्य का प्रकाश हम में समाया सा लगता है, फिर भी सत्यान्वेषण के प्रति हम तत्पर रहते हैं, फिर भी हम सत्य की खोज में लगे रहते हैं। जो सत्य दिखता है शायद वह सत्य न हो। सत्य सदैव परिवर्तनशील है, सत्य परिवर्तनशील है, वह स्थिर नहीं है। और युधिष्ठिर सत्य का खोजी है, विदुर नीतिज्ञ है। तो इसी के साथ हमारे आज 3 पद मैंने आपको समझाए और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। बाकी के पदों के साथ मैं दूसरी वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी।